दोस्तों, आज हमने परमेश्वर के वचन से दो स्थानों से बड़े सुंदर तरीके से देखा। पहला स्थान जो था, दाऊद राजा का वचन है, जो एक बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा राजा हुआ और उसके साम्राज्य का कहीं अंत नहीं था। वो ये कहता है, भजन जब लिखता है, भजन 139 139, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा अर्थात वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो सातवें आसमान पर निवास करता है। लोग कहते हैं ना आसमान है, और आसमानों के बाद बोलते हैं कि सातवां आसमान भी है। तो जो सातवें आसमान पर निवास करता है उसका नाम यहोवा है। वो कहता है, राजा दाऊद, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अक्सर लोग आपके पास आते हैं और आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आपके मुंह पर आपकी बातें और आपके पीठ पीछे दूसरी बातें। कहीं आपकी भलाई भी करते हैं, कहीं आपकी बुराई भी करते हैं, और आप उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि कई कई लोगों को इतने अच्छे अच्छे ये गुण मिले हुए हैं कि उनकी बुराई करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, और बुराई करते भी सी मिर्च मसाले के साथ लगाकर है वो, कि आप उनकी बातों को सच्चा मानते, और सच्चाई जो होती है, सत्य जो होता है, शायद उसको आप विश्वास नहीं कर पाते, उसको नहीं मान पाते। अगर आपको कोई सत्य बात बताए, सच्चाई बताए किसी व्यक्ति के बारे में या आपके जीवन के बारे में, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे, ये व्यक्ति तो शायद मेरे सामने मेरी चापलूसी कर रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। देखिए, झूठे व्यक्ति की बातों को आप विश्वास कर लेंगे, क्योंकि बात ही इस प्रकार से करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद राजा जो कहता है, वो कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। मैं कहां उठता हूं, कहां बैठता हूं, तू सब कुछ जानता है। मेरे विचारों को भी तू दूर से पहचान लेता है। मेरे चलने और मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैं कहां जा रहा हूं, कहां जाने वाला हूं, इसकी तो पहले से ही छानबीन करता है। अब यहां पर हम देखें कि बहुत बड़ी बात, अगर कोई भी बहुत बड़ा लीडर, मान लीजिए कि हमारे सीएम साहब हैं, मान लीजिए कि हमारे पीएम साहब हैं, मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, अगर कहीं पर जाते हैं, कहीं भाषण देने के लिए, कहीं कोई सभा अटेंड करने के लिए, तो आप जानते हैं क्या होता है? उससे पहले वहां पर उनकी खुफिया पुलिस, एसपीजी और तमाम वो गुप्तचर शाखाएं पहुंच जाती हैं और उस स्थान को पूरी तरह से चेक करती हैं। कहीं कोई उनके साथ अप्रिय घटना तो नहीं हो सकती है, कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, कोई अटैक तो नहीं कर सकता है, अटैक कर सकता है तो कहां से कर सकता है, और ऐसे स्थानों को सील कर देते हैं। इतना ही नहीं होता है, जो व्यक्ति भी जाते हैं उनकी भी चेकिंग होती है या पास उनको दिए जाते हैं। जो इस प्रक्रिया से गुजरता नहीं है उसको वो अंदर नहीं जाने देते उस सभा के लिए। ये तो मनुष्य की है सिक्योरिटी। परमेश्वर कह रहा है, वो परमेश्वर जिसने आपको और हमें बनाया है, वो कह रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मेरे चलने और मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है।
मुझे कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है, इसकी परमेश्वर पहले से छानबीन करता है। और हम कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, इसकी भी वो छानबीन करता है। हमें कहीं खतरा तो नहीं है, हमें कोई परेशानी तो नहीं है। इन सारी बातों की परमेश्वर हमारी छानबीन करता है, क्योंकि उसने आपको और हमें बनाया है। हम उसकी हाथों की बनाई हुई रचना हैं। और लिखा हुआ है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। जब कोई भी लीडर आता है तो आप देखते क्या है, उसके आगे पीछे एसपीजी चलती है, सिक्योरिटी चलती है, ब्लैक कमांडो चलते हैं, एक घेरा बना लिया जाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे हुए है, अपना हाथ मुझ पर रखे हुए है। और आप जानते हैं, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का हाथ होता है, वो अपने में बहुत सामर्थी व्यक्ति इस संसार में पाया जाता है। लोग कहते हैं इसके पीछे किसी का हाथ है। अगर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता तो इतनी बड़ी ये बात नहीं बोल सकता था ये। आपने एक फिल्म देखी थी, कभी देखी होगी अगर आपने, तो वहां पर एक व्यक्ति है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि वो शहर के सबसे बड़े डॉन है व्यक्ति वो। और उस व्यक्ति की किसी उस दूसरे व्यक्ति से बात हो जाती है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। वो समझता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है कोई। तब वो लौट के वहां जाता है, उसी गुंडे के पास जाता है, उसी डॉन के पास जाता है जिससे परेशान कर रखा था, जिसने उसका उठना बैठना चलना फिरना दूबर कर रखा था। उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तू मुझे छू कर देखा, तू मुझे छू कर देखा, जानता नहीं मेरे पीछे कौन है। और जब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ वो कहता है कि मुझे छू कर देख, तो डॉन डर जाता है। पता नहीं यार इसके ऊपर किसका हाथ है। अभी तक तो डर के मारे भागता था, कांपता था मुझसे, थरथराता था मुझसे। आज ये मुझसे कह रहा है कि मुझे छू कर देख, तो डॉन उसके ऊपर हाथ नहीं डालता है, फिर उसे छूने का प्रयास नहीं करता है। वो तो एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने वाला था, इस संसार में जो पैदा हुआ उसे मरना अवश्य है। उसके हाथ रखने से वो व्यक्ति इतना सामर्थ्य अपने आप को समझता है कि डॉन के सामने पहुंच जाता है और कहता है छू कर देख। यहां पर क्या लिखा हुआ है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे हुए है। परमेश्वर का हाथ आपके और मेरे पर रखा हुआ है। और जब परमेश्वर का हाथ आपके और मुंह पर रखा हुआ है तो हम इंसान से डर नहीं सकते। प्रभु मसीह बड़े स्पष्ट कहते हैं, उससे मत डरो जो इस शरीर को घात करते हैं। ये शरीर तो मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी मिल जाना है। उस व्यक्ति से मत डरो जो इस शरीर को घात करते हैं, उससे डरना चाहिए जो इस आत्मा को घात करते हैं, और वो है शैतान। आत्मा को घात करने वाला, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य केवल हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, हमें गोली मार सकता है, हमें चाकू मार सकता है, हमें फांसी लगा सकता है, हमें किसी और तरीके से मार सकता है, किसी भी प्रकार से इस शरीर को मार सकता है, खत्म कर सकता है। देखिए, आत्मा अमर और अचर है, उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। पर उसका वचन कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है।
तेरा हाथ मेरे ऊपर है। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रखा हो, जिसको परमेश्वर ने चारों तरफ से घेर रखा हो, आप बताएं क्या उसे किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता है? क्या डरना चाहिए उसको? एक हम डरते हैं। हमारी जिंदगी खतरों से भरी रहती है, डर से भरी रहती है। हम दिन भर कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस पर नहीं है। हमारा विश्वास उस व्यक्ति की ताकत पर तो है जो हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है, हमें मार रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जिसने हमें बनाया है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। जो हमारे उठने बैठने की भली भांति छानबीन करता है उस पर नहीं है। जिसने हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, हमारा विश्वास उस पर नहीं है। जिसका हाथ हम पर है, हमारा विश्वास उस पर नहीं है। और इसीलिए हम इंसानों से डरते हैं। दोस्तों, इंसान हमारा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय निश्चित किया हुआ है। हमारे पैदा होने का भी समय है और मरने का भी समय है। न हम समय से पहले मर सकते हैं और न हम समय से पहले पैदा हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता ज़बूर 139 उसका 14 पद, बल्कि 13 पद को भी देखेंगे साथ साथ। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का, मेरे हृदय का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, माता के गर्भ में। और लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी नहीं थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा परमेश्वर ने देखा है। न केवल देखा है बल्कि उसने बनाया भी है। और जिस परमेश्वर ने बनाया है वही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। उसी का हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है। शर्त एक है दोस्तों, प्रभु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने अपने चेलों को बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य के पुत्र का मनुष्य के द्वारा से पकड़वाया जाना निश्चित है, उसका दुख उठाना निश्चित है, उसका घात किया जाना था, उसे मार डाला जाना भी निश्चित है। लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा, ये भी निश्चित है। हर एक चीज को उसने बारी बारी से स्पष्ट तौर से अपने शिष्यों को बताया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उस पर विश्वास नहीं करते थे। सुनते तो थे, देखते तो थे, लेकिन इतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन पर मुकदमा चलाया गया, तो चेले डर के भाग गए। केवल भाग ही नहीं गए बल्कि उन्होंने उसका इनकार भी किया। जब पूछा गया, जब जहां पर कोड़े लगाए जा रहे थे इस मसीह को, जहां मुकदमा चलाया जा रहा था, तो पतरस वहां मौजूद था। और जब से पूछा, क्या तू भी तो उन्हीं में का एक है, उसे स्पष्ट कहा कि मैं नहीं जानता उसे। बल्कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गा तब तक बांग नहीं देगा जब तक कि तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा।
एक के बाद एक हम देखते हैं पतरस इनकार करता रहा। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। और अंत में जब तीसरी बार उसने कहा तो मुर्गे ने बांग दी थी। और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी उसे याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पहले से बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा होना निश्चित है। दोस्तों, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बड़े स्पष्ट तौर से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से बताया हुआ है। एक एक बात परमेश्वर ने हमें पहले से बताई हुई है। उसने ये भी बताया था कि मैं जी उठूंगा। और दोस्तों, मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल गए, मुर्दों में से वो जी उठे। और उसके बाद हम देखते हैं बारी बारी से वो अपने चेलों को, अपने शिष्यों को वो दर्शन देने लगे। कभी मरियम मगदलीनी को, कभी दूसरों को, कभी इमाउस के मार्ग पर, कभी कहीं, वो बारी बारी से दर्शन देने लगे, उनको दिखाई देने लगे। और इस समय हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्रभु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू